नमस्कार। भारतीय संगीत की इस लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज स्वर के बारे में, श्रुति के बारे में और नाद के बारे में बात करूं, क्योंकि प्रकृति का जो आनंद है, यहाँ पे अभी पीछे जो नदी बह रही है उसकी आपको ध्वनि सुनाई दे रही होगी और हवा के जो झोंके का जो एहसास हो रहा है, यही जो प्रकृति से गूंज के निकलती है। हवा की जो सरसराहट, पानी का जो अनुनाद, जो पानी का जो गूंज आ रहा है, जो झरने की या बहती हुई नदी की जो आवाज़ है, पत्थरों में टकरा के जो ध्वनि गूंज रही है, या ये सेब के बागान में जो जब हवा चलती है और इन पत्तों में जब हवा जाके टकराती है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि क्या है और उसको कैसे महसूस करना है, महसूस करके उस ध्वनि आहत से अनाहत तक कैसे प्रवेश करना है, ये संगीत ही सिखाता है। तो मूल रूप से ध्वनि, श्रुति, स्वर, ये तीनों एक ही चीज़ है और इसके विभिन्न श्रेणी में इसकी विभाजन की गई है। ध्वनि, नाद, श्रुति एवं स्वर। तो ये क्रम है संगीत का, जिसमें जो आवाज़ जो धरती में जो भी सुनाई देती है उसको ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कोलाहल भी हो सकता है, ध्वनि सांगीतिक ध्वनियाँ भी हो सकती है, या किसी भी प्रकार की जो गूंज है उसको ध्वनि कहा जाता है। और जब ध्वनि संगीत के दिशा में जब बढ़ता है तो उसको नाद के श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ध्वनि के लिए नाद का प्रयोग करते हैं। जब संगीत में जब उसका रूपांतरित हो जाता है तो वो नाद, दो प्रकार के नाद, आहत एवं अनाहत नाद। आहत नाद में आप किसी भी वाद्य यंत्र या मेरी आवाज़, आपकी आवाज़, किसी की भी आवाज़, जब हम उसको वाइब्रेट होती है, हम आपको सुनाई देता है, तो उसको हम कहते हैं आहत नाद। आहत नाद होने के लिए किन्हीं दो वस्तु का होना अनिवार्य है कि पहले वो टकराए किसी से, या वो मानवकृत टकराहट हो सकती है या प्राकृतिक। अब अनाहत नाद की बात करें, जो कि प्राकृतिक ध्वनि, जो केवल गूंज है, जो इस ब्रह्मांड में, इस पिंड में, उसका कोई ऐसा अवधारणा नहीं है कि ऐसे वो गूंजता है। अनाहत नाद एक हमारे अंतस्करण में, हमारे दिलो दिमाग में एक सुसुप्त ध्वनि होती है। संगीत साधना का एक पराकाष्ठा, एक जब आप एक लेवल पे पहुंचते हैं तो इसकी अनुभूति आपको स्वयं होने लगती है। अब आते हैं हम श्रुति। संगीत जब ध्वनि से नाद, नाद से श्रुति पर आती है तो विद्वानों ने श्रुति की 22 अलग अलग श्रेणियां बनाई हुई है, क्योंकि 7 स्वर, पहले से लेके 7वें तक की जो श्रेणी है वो 1 2 3 4 5 6 7 की जो श्रेणी है वो टोटल मिला के 22 श्रुतियों में विभाजित है। जब इन 22 श्रुतियों को समेटा गया, क्योंकि 22 श्रुतियां हम गाते हैं, ऐसा नहीं कि 22 श्रुतियां नहीं गाई जा सकती है, केवल 7 स्वरों का गायन होता है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि विभिन्न जगह पे रागों के दृष्टिकोण से, रागों के हिसाब से उन 22 श्रुतियों का भी प्रयोग होता है। जैसे सा से कोमल रे जब लगाते हैं हम भैरव राग में तो उतरी हुई श्रुति का प्रयोग होता है। ऐसे काफी में अलग प्रकार का गंधार प्रयोग होता है, भीमपलासी में अलग प्रकार का गंधार प्रयोग होता है। तो वो अलग प्रकार का गंधार कहने का मतलब, या अलग प्रकार का ऋषभ कहने का मतलब, या अलग प्रकार का मध्यम कहने का मतलब, जैसे दरबारी कानड़ा में जो गंधार लगाते हैं, या मियाँ मल्लार में जब ऋषभ और पंचम का संवाद होता है, या यमन में प और रे का संवाद होता है। विभिन्न राग में विभिन्न दृष्टिकोण से विद्वानों ने उसको उस तरीके से सृजित किया है, रचना किया है। 22 श्रुतियाँ जब सिस्टमेटिक रूप से भारतीय संगीत में उसका प्रयोग होता है, और साधना के लेवल में हम 7 स्वर, तो इसी प्रकार से मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक में श्रुतियों का उसी लेवल पे विभाजन है। पर श्रुतियाँ प्रयोग हम कहाँ करते हैं? गायन में करते हैं, क्योंकि अभ्यास में हम स्वर को बैठाना ही मुश्किल काम है। जब हम स्वर को लेके किसी राग में प्रवेश करते हैं, फिर हम श्रुतियों का वहाँ पे प्रयोग करते हैं। भारतीय संगीत एक अलग लेवल का एक शोध का विषय है, जो कि आज के जो रिसर्च में उन चीज़ों को, उन तकनीकों को समेट पाना बड़ा मुश्किल काम है। ये हमको चल के, हम खुद साधना करके, वर्षों के तपस्या के बाद वो आपको दिखना शुरू होता है, आप स्वयं अनुभूति करने लायक हो जाते हैं। ये किसी कागज़ में या किसी पेन के माध्यम से, किसी किताबों में इन चीज़ों को आपको उल्लेख तो मिलता है, पर जब तक आप अनुभूति नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये ऋषभ अलग होता है क्या, या ये गंधार अलग होता है क्या।
जब आप यमन राग बरसों साधना करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये यमन का मध्यम अच्छा ऐसा होता है, या पूर्वी का मध्यम ऐसा होता है, तीव्र मध्यम, या मारवा में जिस तरीके से ऋषभ लगाया जाता है या पुरिया में जिस तरीके से गंधार लगाया जाता है, वो आप स्वयं जब इसको साधना करते 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 उन श्रुतियों का आप अनुभूति या अनुभव कर सकते हैं। वो सामने जब आपके सामने दिखने लग जाएगा तो आप उसको प्रत्यक्ष दर्शन आप कर सकते हैं।